हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भुवनेश कौशिक एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल इंग्लिश विद भुवनेश कौशिक। तो आज हम हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसी सीरीज़ में जो सीरीज़ हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, सीरीज़ ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स। अब इस कंफ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज़ में नेक्स्ट जो वर्ड्स हमारे पास आते हैं, तो उसमें आज हमारे पास वर्ड्स हैं माइग्रेशन, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। यस, ये तीनों वर्ड्स आप ध्यान से देखिए, माइग्रेशन, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। देखो, इन तीनों वर्ड में जो कॉमन है दैट इज़ माइग्रेशन, माइग्रेशन एंड माइग्रेशन। ठीक है, तो इन तीनों वर्ड्स में डिफरेंट जो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है दैट इज़ द वर्ड माइग्रेशन। माइग्रेशन वर्ड का मीनिंग क्या होगा? तो माइग्रेशन वर्ड का मीनिंग है मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों की आवाजाही। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों को जाना, यही क्या कहलाता है? यही माइग्रेशन कहलाता है। अब इसी सीरीज़ के अंदर हम देखने वाले हैं कि इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, इन दो वर्ड्स का क्या मीनिंग होने वाला है, राइट? तो देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। देखिए, दिस वर्ड इज़ एमिग्रेशन एंड दिस इज़ इमिग्रेशन। अब आप इस पिक्चर में ध्यान से देखिए, देखो यहाँ पे दो तरीके के बर्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इनमें जो एक बर्ड है वो यहाँ से फ्लाई करते हुए, यानी कि इस आप इसे ये कह सकते हैं कि चलो मान लेते हैं दैट दिस प्लेस इज़ हरियाणा एंड दिस इज़ दिल्ली। ठीक है, कि हरियाणा से एक पर्सन जो है दिल्ली की तरफ जा रहा है, यानी कि किसी काम के लिए वो वहाँ उसकी जॉब लग गई है और जॉब लगने की वजह से वहाँ पे वो जॉब की वजह से वो वहाँ पे क्या हो जाएगा? सेटल। तो वो पर्सन जो है वहाँ सेटल होने के लिए, हरियाणा से दिल्ली सेटल होने के लिए जा रहा है। तो जो प्रोसेस है जो इसकी यहाँ से जाने की, तो इस प्रोसेस के अंदर जो ये काम यहाँ पर होगा दैट इज़ कॉल्ड एमिग्रेशन। यहाँ से इस जगह से हरियाणा से दिल्ली चले जाना, ये क्या होगा? एमिग्रेशन। ठीक है, यहाँ से अगर ये जाता है तो हरियाणा के लिए ये पर्सन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एमिग्रेंट। एमिग्रेंट, एक पर्सन का एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाना, तो यहाँ जिस जगह से वो गया है उसके लिए वो पर्सन जो वो कहलाता है एमिग्रेंट, और जो प्रोसेस है जाने की ये कहलाती है एमिग्रेशन। ठीक है, और जो इस जगह पे आ जाता है, तो दिल्ली में उस पर्सन का क्या हुआ? दिल्ली में उस पर्सन का हुआ इमिग्रेशन, और इसीलिए उसे क्या कहा जाएगा? यहाँ पे उसे कहा जाएगा इमिग्रेंट। ठीक है, इमिग्रेंट उसे कहा जाएगा दिल्ली के लिए और एमिग्रेंट कहा जाएगा उसे हरियाणा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, देखो ये एक बुक से कुछ टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया था, तो इसमें भी इस डेफिनेशन को क्लियर किया गया। देखो, एमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव ए कंट्री। एमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो एक देश को छोड़ देते हैं। ठीक है, लीव, छोड़ कर चले जाने वाले, राइट। और इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन ए कंट्री, और जो आते हैं किसी जगह पे वो कौन कहलाते हैं? वो इमिग्रेंट्स कहलाते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम नीचे की स्टेटमेंट को भी पढ़ें तो देखो, कंट्रीज़ लाइक द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर, यानी कि अंदर की तरफ उनमें लोग जो हैं गेन यानी कि बढ़े हैं, प्रॉफिट बढ़ना, इंक्रीज़ बाय इन माइग्रेशन। माइग्रेशन हमने अभी कहा था लोगों की मूवमेंट, और इन यानी कि अंदर की तरफ, यानी कि इस देश के अंदर जब लोग आए हैं तो लोगों के आने के प्रोसेस को क्या कहा गया? इमिग्रेशन, राइट। Sudan is an example of a country that has experienced a loss in the population number due to आउट माइग्रेशन। माइग्रेशन हुआ है लेकिन कहाँ की तरफ? बाहर की तरफ माइग्रेशन हुआ। तो बाहर की तरफ जो है माइग्रेशन हुआ इज कॉल्ड इमिग्रेशन। तो बाहर चले जाना ये क्या कहलाता है? इमिग्रेशन कहलाता है। और अंदर आते हैं तो वो कहलाएगा इमिग्रेशन। ठीक है बेटा, देखो नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे कुछ आपके पास प्रेपोजिशंस होंगे जो यहाँ पे फिक्स कर देते हैं हम इन दोनों वर्ड्स के साथ में। देखो, व्हेन वी लीव फ्रॉम अ प्लेस इट इज़ कॉल्ड एमिग्रेशन। जब हम फ्रॉम यूज़ करते हैं यानी कि एक जगह से चले जाते हैं, जैसे देखो एमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया, एमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया, भारत से, ठीक है, चले जाना, तो ये क्या होगा? एमिग्रेशन, राइट। व्हेन वी गो टू, और जब एक जगह पे चले जाते हैं तो उस जगह के लिए आप क्या कहते हैं? दैट इज़ इमिग्रेशन। ठीक है, देखो, वी ऑलवेज इमिग्रेट फ्रॉम एंड इमिग्रेट टू, हम एक जगह से जाते हैं दूसरी जगह आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों वर्ड्स आई गेस आपको समझ आए होंगे। देखिए, एमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया एंड इमिग्रेशन टू द यूएसए। ठीक है, देखो लास्ट में कुछ एक बार और देखते हैं बेटा, लास्ट स्लाइड।
माइग्रेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, रीजन मीन्स एरिया, ठीक है। इमिग्रेशन, पीपल एंटरिंग ए कंट्री, लोगों का एक देश में आना, टू परमानेंटली सेटल देयर, वहाँ पे निश्चित रूप से स्थापित होने के लिए। एमिग्रेशन, पीपल लीविंग ए कंट्री, लोग जब एक जगह एक देश को छोड़ करके चलाए जाते हैं, टू परमानेंटली सेटल एल्सवेयर, किसी और जगह पर रहने के लिए, स्थायी रूप से वहाँ रहने के लिए। दीज कैन अफेक्ट द पॉपुलेशन चेंज ऑफ अ कंट्री, और ये जो चीज़ें हैं ना, एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, ये जो चीज़ें हैं ये किसी भी देश की जनसंख्या को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। ओके, अब यहाँ पे इन दोनों में आपको फिल करना है एमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट, इन्हें आपको फिल करना है, ठीक है। इन दोनों एग्जांपल्स में देखो बेटा, ए पर्सन लिविंग बांग्लादेश टू सेटल इन कनाडा फॉर ए बेटर लाइफ, एक व्यक्ति जो बांग्लादेश को छोड़ करके चला गया है कनाडा में एक बेहतर जीवन के लिए, दैट पर्सन इज़ एन ब्लैंक ऑफ कनाडा, तो वो कनाडा में क्या हुआ, आया, और कनाडा में अगर आता है तो वो कनाडा के लिए क्या बनेगा, इमिग्रेंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, ए पर्सन लिविंग बांग्लादेश टू सेटल इन कनाडा फॉर ए बेटर लाइफ, सेम, दैट पर्सन इज़ एन ब्लैंक टू बांग्लादेश, अब वो पर्सन बांग्लादेश के लिए क्या बन जाएगा, तो बांग्लादेश के लिए एमिग्रेंट, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और ऐसे ही हम और भी क्लासेस कंटिन्यू करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास, कीप रिवाइजिंग एंड हैव अ गुड डे एवरीवन, स्टे हेल्दी।